तुम बच्चे खिवैया बन करके कितनों की नैया पार करते हो। ये धंधा अच्छा है, ईश्वरीय सेवा का धंधा बहुत अच्छा है। और वो दुनियावी धंधा, उसके लिए तो बता दिया, सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। कोई बच्चे सोचते हैं कि हम ईश्वरीय धंधा ही करते रहेंगे तो हमारे बाल बच्चे कैसे पलेंगे। बाप कहते हैं कि मेरे धंधे में कोई जोखम नहीं है, जो मेरे बच्चे हैं सर्विसेबल वो कभी भूख मर ही नहीं सकते, गारंटी देते हैं। तुम ये धंधा करके तो देखो, तुम तो अनगिनत धनवान बनते हो। क्या अनगिनत धनवान बनते हो। भक्ति मार्ग में कहते हैं शंकर जी की जो पूजा करते हैं वो शंकर जी की तरह भिखारी बन जाएंगे। यहाँ भी बुद्धि में आता है कि हम ये धंधा छोड़ देंगे दुनिया भी और सिर्फ ईश्वरीय धंधे में ही लग जाएंगे तो हमारा क्या हाल होगा। क्या बन जाएंगे है। बाप तो आया ही हुआ है बैगर टू प्रिंस बनाने के लिए। तो जब तक बैगर नहीं बनेंगे फुल दुनियावी हिसाब से तब तक फुल प्रिंस नहीं बन सकते। सैंपल तो एक निकाल के रख दिया। वो गवर्नमेंट होती है वो तो बार बार प्लानिंग करती रहती है, क्या पंचवर्षीय योजना की। और ये ईश्वरी गवर्नमेंट तो हर बच्चे के लिए एक ही बार पंचवर्षीय योजना निकालती है। क्या एक बार अव्वल नंबर विश्व का मालिक बनना होगा तो उसके लिए एक बार ही निकाल दिया। क्या क्या निकाल दिया। फुल बैगर टू फुल प्रिंस। कौन सा टाइम था वो, सीढ़ी में लिखा हुआ 40 वर्ष का संगम युग। कब पूरा हुआ 76। तो 76 के बाद से जो भी 6 वर्ष हैं 81 तक 5 वर्ष 5-6 वर्ष जो है वो पंचवर्षीय योजना के हैं। वो पंचवर्षीय योजना पूरी हुई होगी और कोई न कोई ब्राह्मण बच्चा बैगर टू क्या बन जाता है, प्रिंस बन जाता है। प्रिंस को किसी से मांगने करने की दरकार है ही नहीं। तो जैसा बाप के लिए वैसा सब बच्चों के लिए। अब जो करे सो पावे। बता दिया पहले से कि सब धंधों में है नुकसान। भले तुम अंत तक अपना धंधा करते रहो, बाबा मना नहीं करेंगे। बाल बच्चों का पोषण करते रहो, धंधा करते रहो, लेकिन वो धंधा का अंजाम अंत में क्या होगा है? अंत में अंजाम क्या होगा। धंधा करते रहे जितना कमाया उस धंधे में लगाते रहे। जैसे आजकल बिल्डर्स होते हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं ना, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते रहते हैं मल्टी स्टोरी की। जितना पैसा कमाते हैं सारा उसी में झोंकते रहते हैं। उनका अंजाम क्या होगा। मान लो बम्बई में ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन रही है, बड़े बड़े बिल्डर्स करोड़पति हैं, बना रहे हैं। अंतिम अंजाम क्या होगा, सब धंधों में नुकसान तो होगा ना। तो बम्बई तो पहले डूबेगी। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पहाड़ पिघलेंगे, जो मीलों ऊंचे पहाड़ हैं बर्फ के, तो बर्फ के पहाड़ सारे पिघल करके समुद्र में आ जाएंगे। तो समंदर का स्तर ऊंचा हो जाएगा, 2-4 मीटर ऊंचा हुआ और सारी बम्बई हमेशा लिए डूब जाएगी। तो वो बनाई हुई बिल्डिंग सब कुछ पैसा मिलेगा, कुछ पैसा नहीं मिलने वाला। तो सब धंधों में नुकसान। बाप तो सच्ची बात बताते हैं। सफली वही उनकी जो खर्चे नाम धनी के। जो भी पैसा कमाया हुआ है वो पैसे को ईश्वरीय सेवा में अर्पण करें
उस ईश्वरीय सेवा में अपने बाल बच्चे भी आ जाते हैं। क्या किसी के अपने बाल बच्चे हैं, पैसा कमाया हुआ है, बैंक में रखा हुआ है, रोटी टुकड़ खा करके बच्चों की पालना कर सकते हैं, तो बच्चों की जो पालना करेंगे वो क्या ईश्वरीय सेवा नहीं है? वो भी तो ईश्वरीय सेवा है। क्यों? क्योंकि बताया हुआ है कि जो भी एडवांस पार्टी में चलने वाले भांति हैं, उनका अगर एक परिवार भी ज्ञान में चल रहा है, परिवार का एक मुखिया, तो सारा परिवार एक दिन ज्ञान में जरूर चलेगा। हमें पहले से पता है कि बाल बच्चे सारे ज्ञान आज नहीं चल रहे हैं, लेकिन कल ज्ञान में चलेंगे, तो उनकी परवरिश करने में हर्ज क्या है? तो इतनी गारंटी देने के बावजूद भी कितने बच्चे निकलते हैं ईश्वरीय सेवा में? बिरले। तो बोला कृष्ण को बाप भगवान बनाते हैं तो बुद्धि उल्टी खोपड़ी हो जाती है, और बाप जो निराकार है शिव शंकर भोलेनाथ, उसको बाप बनाते हैं, बात को मानते हैं, तो सीधा रास्ता बताते हैं। इसकी तकदीर अच्छी है, बुद्धि काम करती है। तुम पढ़ करके 21 जन्म के लिए कमाई करते हो, वहां कितने धनवान होते हैं। तुम बच्चे लकी स्टार्स